नमस्ते। तो ये हमारा चैप्टर का इंट्रोडक्टरी लेक्चर है जो हमारी सीरीज का। तो इसमें हम बात करने वाले क्या होता है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, सिर्फ ऊपर ऊपर से, अंदर से नहीं, सिर्फ ऊपर ऊपर से। हाँ, तो मान लेते हैं कोई मास है एम मास, उसके अंदर होता है एनर्जी जिसको वो इस्तेमाल कर सकता है, जिसको हम कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। अब मैकेनिकल एनर्जी जो है उसके अंदर हम खुद का मास ऐड नहीं करते। मतलब खुद का मास मतलब हम ये जानते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला था अगर कोई सामान के अंदर एम मास है, हाँ, तो उसके मास के कारण भी उसके अंदर एनर्जी, क्योंकि मास जो है वो भी एनर्जी ही है। तो एम मास जो है वो कितनी एनर्जी है, mc², क्योंकि हम उसको ऐड नहीं करने वाले, क्योंकि वो खुद की मास का एनर्जी है, वो खुद की जो एनर्जी है वो उसको इस्तेमाल नहीं करने वाला। उसके पास जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो उसको इस्तेमाल करेगा। मतलब अगर आपके पास बहुत सा खाना हो तो आप उसको खाओगे कि खाना खत्म होने के बाद आप खुद को भी खा लोगे कि हम भी तो एनर्जी ही हैं। हाँ, तो जो एनर्जी होता है जिसको वो इस्तेमाल कर लेता है, जिसको इस्तेमाल कर लेता है या फिर इस्तेमाल कर रहा होता है, उसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि हमको दिखता है कि कोई कार अगर मूव कर रही है तेजी से तो हम बोलते हैं कितनी तेज है, कितनी एनर्जी है उसके अंदर, तो हमको एनर्जी दिख रही है। पर अगर हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी की तो वो उसके अंदर पोटेंशियल है, इस्तेमाल नहीं कर रहा है, वो इस्तेमाल किया नहीं है अब तक उसने, किसी कारणवश कोई कुछ कारण से हो सकता है, लेकिन वो उसको इस्तेमाल कर नहीं रहा है, तो उसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। वो दिखती नहीं है। तो अगर मैं ये कप जो है, कोई ये पेन जो है, चॉक, उसको सब फेंकूं तो दिख रहा है कि भैया इसकी एनर्जी है, लेकिन जब भी ऊपर जा रही है इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, ये हमको नहीं दिख रहा है। हाँ, अब मान लो एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग नहीं, वहां से एक है रबर बैंड, उसको मैं खींचा, क्या मूव कर रहा है? रबर बैंड पकड़ा हुआ मैंने, मूव कर रहा है? नहीं सर, कुछ मूव नहीं कर रहा। तो मतलब इसके अंदर एनर्जी नहीं है। एनर्जी है इसके अंदर, काइनेटिक एनर्जी नहीं है। कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। अभी इसने, क्योंकि अब देखते इसे इस्तेमाल किया नहीं है, अपने दोस्त को बोलो अपने हाथ को यहाँ रखे, छोड़ दे, उसको लग जाएगा, क्योंकि जो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी थी, जो उसके अंदर पोटेंशियल थी, उसने उसको इस्तेमाल कर दिया, उसने उसको अपने काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर दिया, तो जो आया उसके हाथ लग गया। और जैसे उसको, क्योंकि जैसे उसके ने काइनेटिक एनर्जी उसने इस्तेमाल किया, उसकी वेलोसिटी बढ़ गई और उसके हाथ को लग गया। तो पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी यही होता है। और पोटेंशियल को समझना है तो मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि आपको हर एक सिचुएशन के ऊपर पढ़ना पड़ेगा, और जैसे जैसे आप पढ़ते रहोगे सिचुएशन के ऊपर, स्प्रिंग, एचएसएम, पेंडुलम, इलेक्ट्रोस्टैटिक में, आप पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी को और भी अच्छी तरीके से विजुअलाइज कर पाओगे। तो मान लेते हैं हमको निकालना है काइनेटिक एनर्जी। तो मैंने क्या बोला, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? जो एनर्जी वो इस्तेमाल कर चुका है, या फिर जो एनर्जी हमको दिख रहा है, या फिर जो एनर्जी उसकी वेलोसिटी के कारण है। तो हमें निकाले कैसे? हम मान लेते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी 0 था, तो बुझा, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो चेंज नहीं हो रहा, अभी उसको बुझाते हैं। अभी बात करते हैं सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के बारे में। कोई मास है m, जब उसकी वेलोसिटी 0 थी, हम ये मानते हैं कि उसकी काइनेटिक एनर्जी भी 0 थी। अब हमने क्यों माना ये चीज? अगर मुझे निकालना है काइनेटिक एनर्जी तो मैं क्या बोलूंगा कि अगर कोई सामान है, एक कप, इसकी वेलोसिटी जितनी भी थी, कुछ भी था, मैंने इस पे काम किया, कुछ काम करने के बाद इसकी पोटेंशियल एनर्जी नहीं बढ़ी, तो जो मैंने काम किया वो जो एनर्जी थी वो कहाँ गई? वो इसकी काइनेटिक एनर्जी में चली गई। हाँ, तो अगर मुझे निकालना है कितनी काइनेटिक एनर्जी गई तो मैं क्या करूँगा, मैं कितना काम किया। अब मुझे अगर निकालना है काम कितना किया तो उसके लिए मुझे 2 चीज़ें होंगी, शुरुआत और अंत। हाँ, जो काम है शुरुआत कहाँ से हुआ, स्टार्टिंग क्या था और एंड क्या था। एंड तो हमको पता ही है कि एंड है वेलोसिटी v है, स्टार्टिंग ये है,
हम जब भी निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी वो इसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं कि हम काइनेटिक एनर्जी जीरो पे जीरो माना और हमने शुरू कर दिया। तो वर्क डन किस निकालते हो, वर्क डन फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस, ठीक है। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है, और मास तो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लेते हैं। अब जो एक्सेलरेशन है वो क्या होता है, तो एक्सेलरेशन होता है डी बाई डी टी। अभी मैं कर रहा हूँ डेरिवेशन, इसलिए इसको देखो जरा, एक्सेलरेशन क्या होता है डी बाई डी टी और डी एस ही है। अब डी एस बाई डी टी क्या होता है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, ये क्या होता है वेलोसिटी। मतलब वर्क डन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ मास बाहर v dv, क्योंकि ये था ये v ही था। अब इंटीग्रेशन कौन सा इंटीग्रेशन निकाल लो, 0 से के v तक, हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये है इसका काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी हम पता लगा, पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालें, जो पोटेंशियल एनर्जी होता है उसको हम कैसे करते हैं कैलकुलेट। तो पोटेंशियल एनर्जी मतलब उसके में कितनी एनर्जी है, तो उसकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में नहीं है, जो दिख नहीं रही है। अब मान लो एक पॉइंट है यहाँ पे, जहाँ पे कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं है। मान यहाँ पे पॉइंट है जहाँ पे कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। हाँ, मैंने उस पे काम किया, उस मास पे, एम मास पे, और ऐसे काम किया कि वेलोसिटी ना बढ़े, जो उसकी वेलोसिटी है वो ना बढ़े, चेंज वेलोसिटी ना हो। अब अगर वेलोसिटी नहीं बढ़ी मतलब काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हुई। अब अगर काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हुई तो मेरी एनर्जी कहाँ गई, मेरी एनर्जी गई पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर। हाँ, और मास जो है वो यहाँ से यहाँ पे आ गया। हाँ, जहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कुछ है, हमको निकालनी है, कुछ है। हाँ, तो अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है मैं क्या करूँगा, मैंने इतना वर्क किया वही इसका पोटेंशियल एनर्जी बन चुका होगा। तो ये भी वर्क ही है, ये वर्क था, ये वर्क ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये बोलोगे कि ये पोटेंशियल, ये मास है, इसको यहाँ से यहाँ तक रखने में हमको वर्क क्यों होगा। हमने उठाया, हमने कुछ चीज किया नहीं, हमने यहाँ से उठाया यहाँ पे रख दिया। अब बताओ जरा, धरती है, धरती से अगर कुछ मैं उठाता हूँ तो मुझको होता है वर्क डन। क्यों होता है वर्क डन, क्योंकि धरती जो है वो उसको अपोजिट खींच रही है और मैं उसको एग्जैक्ट उतने ही एक्सेशन से ऊपर के खींचो होते हैं फोर्स से, तो वर्क डन नहीं होने वाला, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी चेंज होने वाला है। यूँ कहो कि अगर कोई सामान है, इसके इस तरफ लग रहा है फोर्स F, हाँ, और मैंने इसके इस तरफ फोर्स F से बस थोड़ा सा, मतलब एकदम थोड़ा सा फोर्स, क्योंकि एकदम नेग्लिजिबल है, इतना कि सामान है वो इस तरफ मूव करने लगे, लगा दिया। हाँ, अब वो फोर्स इतना कम है कि उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होने वाली, वो यहाँ से यहाँ पहुँच गया, वेलोसिटी चेंज नहीं हुई। हाँ, लेकिन देखिए मुझको काम तो करना था, क्योंकि मैं किसी फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो मैंने वर्क किया वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बन गया, पोटेंशियल एनर्जी। हाँ, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, वो वर्क जो मैंने उस पर किया तब जब काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हुई। इसका एग्जांपल क्या है, आपने एक स्प्रिंग लो, सामान है, उसको एकदम धीरे खींचो ऐसे, तो जब खींच दोगे तो जो आएगी, जो वर्क आपने किया वर्क डन, वो है पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी में क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। तो इसके ऊपर एक छोटा सा फैक्ट है, मान लेते हैं मैं तो पूछता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन उसको मुझको पहुंचाना है लाइट की स्पीड तक, तो मुझे कितनी एनर्जी लगने वाली है। सिंपल है, अगर मुझे किसी इलेक्ट्रॉन को पहुंचाना है लाइट की स्पीड तक तो मैं क्या करूंगा, हाफ एम वी स्क्वायर, आपने तो बोला है सर,
हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम कितना होता है इलेक्ट्रॉन का? हाँ सेट कर लो 81.9 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10⁻⁴ कितना सर 16 माइनस 15 जूल। हाँ और ये कितना है गलत था भाई, ये होगा 40.95 इंटू 10⁻⁻15 जूल। मतलब इतनी एनर्जी से जो कि -15 है, ये कितना है ये है -15। इतनी जूल एनर्जी से मैं एक इलेक्ट्रॉन को लाइट की तक पहुंचा सकता हूँ। हम सोचे एक को क्यों पहुंचाएं, मतलब अगर मन ही कर रहा है पहुंचाने का तो एक ही क्यों, हम पहुंचाएंगे बहुत सारे को। तो हमने क्या किया, हमने लगभग दिखाइए हमने कितनी जूल एनर्जी का इस्तेमाल किया। मत पूछना कैसे आया, अरे मान लीजिए इस्तेमाल किया। और हमने क्या देखा, जो कि ये पॉइंट के 15 जीरो के बाद जो एनर्जी मुझे जरूरत थी, उसके अलावा जब मैंने इसको इतनी एनर्जी दे दी जो कि इसके मुकाबले करोड़ों 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 गुना है, तब भी मैं एक इलेक्ट्रॉन को नहीं पहुंचा सका, क्योंकि हमने एल्बर्ट आइंस्टाइन को हल्के में ले लिया। 80 किलो के थे वो, हमने उनको हल्के में ले लिया। कैसे? एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला था कि वेलोसिटी के साथ मास चेंज होती है। आपको याद है हमने मास को डायरेक्शन के अंदर कांस्टेंट लेकर बाहर निकाल लिया था, क्योंकि सही है नॉर्मली अगर हम 10 मीटर 20 मीटर 10 फिर 100 किलोमीटर पर सेकेंड में लें तो वेलोसिटी चेंज नहीं होती, बल्कि लाइट के 99% अगर हम स्पीड तक पहुंच जाएं तब भी मास में उतने चेंजेस नहीं आते हैं। तो अगर हम बात करें 100% की, मतलब लाइट की एग्जैक्ट बराबर, तो मास जो है वो इंफिनिटी हो जाती है और वर्टन भी इंफिनिटी हो जाता है। आपने एक चीज सुना होगा जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेटर। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन को हम एकदम स्पीड दे देते हैं, स्पीड। तो क्या हम प्रगति पढ़ेंगे, लेकिन उसके अंदर भी हम इलेक्ट्रॉन को उस स्पीड तक नहीं पहुंच सकते हैं कि एक पर्टिकुलर स्पीड के बाद उसकी मास इतना बढ़ जाता है कि एनर्जी खत्म हो जाती है हमारे पास, अब एनर्जी नहीं बची। वो उसकी चाहे वो 95 एनर्जी जो भी है, मुझे नहीं पता कितना एनर्जी तक हम पहुंच पाए हैं। तो ये है, तो ये फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर, ये गलत है। ये सही तभी तक है अगर हम ये मान चले कि मास कांस्टेंट है, थोड़ा मोड़ा चेंज हो रहा है, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 100 किलोमीटर 1000 किलो 99% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट अगर हम लिख लें तो भी मान सकते हैं कि फॉर्मूला सही है। उसके बाद ये फॉर्मूला गलत हो जाता है। और मास कैसे चेंज होता है? जब मास होता है m0, क्योंकि ये कांस्टेंट है, डिवाइडेड बाय रूट के अंदर 1 माइनस v/c का होल स्क्वायर। v जो है वो वेलोसिटी है। अब आप वेलोसिटी के अंदर डालोगे c, तो ये होगा 1 माइनस 1 0 एंड नॉट बाय 0 मतलब इंफिनिटी। ठीक है, तो आपको पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का लगभग थोड़ा मोड़ा मैंने दे दिया आइडिया, और आप पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी से कई टॉपिक्स हैं जो कि हम आप उसको अच्छे से विजुलाइज कर पाओगे। बस आपको क्या करना है, ये सीरीज है एनर्जी की, आपको इस चीज को पूरा देखने का है। और अभी हम करवाएंगे 2-3 सिंपल क्वेश्चन, क्योंकि पहला वीडियो था तो उतना हार्ड क्वेश्चन करवाने नहीं वाले। आपके स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करना जरा।
समझ गया? तो इस सवाल के लिए एक बात होती है कि पावर क्या होता है। जो पावर है उसको हम बोलते हैं कि हमने किसी भी बॉडी के अंदर किस रेट से एनर्जी दिया है या फिर हम किस रेट से वर्क डन कर रहे हैं उसको हम कहते हैं पावर। तो हमको क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है एक बॉडी है जो कि रेस्ट पे थी, मास की बॉडी जो कि रेस्ट पे थी, मतलब 0। हाँ, और वो एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन के साथ पहुंच जाती है वेलोसिटी v1 पे इन टाइम t1। टाइम t1 पहुंच जाती है। तो हमसे ये पूछा है किसी भी टाइम t पे, जो t है यहाँ पर कोई टाइम, तो यहाँ पर पावर क्या होगा, क्योंकि एनर्जी बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है, एनर्जी बढ़ रही है, हम उस पर वर्क कर रहे हैं। तो जो वर्क कर रहे हैं किसी भी टी टाइम पे वो पावर क्या होगा। तो देखो पहले बात तो पावर है वो चेंज होता रहेगा क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो जा रही है। हाँ, अगर हम एक कांस्टेंट पावर दें तो जो वेलोसिटी बढ़ेगी वो बहुत ही, तो जो काइनेटिक एनर्जी वो ऐसे बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी, और जो वेलोसिटी है वो कुछ ऐसे बढ़ेगी। लेकिन यहाँ इस केस में क्या है, उसने बोला कि कांस्टेंट एक्सीलरेशन के साथ बढ़ रही है, मतलब जो वेलोसिटी है वो इस ऐसे बढ़ रही है। तो हम क्या करें, सिंपल आपको जस्ट हमको इतना सोचना नहीं है, सवाल कुछ भी हो इतना मत सोचो। हमको इतना पता है कि पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं हो रहा क्योंकि उसकी कोई बात ही नहीं की गई है, इसी बात की गई है वेलोसिटी की। तो पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी बताते हैं। वर्क डन क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी। हाँ, पावर क्या है, किसी एक पॉइंट पे पावर क्या होता है, इंस्टेंटेनियस डी वर्क डन बाय डी टी। अब कहीं भी इंस्टेंटेनियस हो तो हमको क्या चाहिए, अगर बात की जाए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की तो डी एक्स बाई डी टी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की डी बाई डी टी। हाँ, तो पावर क्या होता है, डी वर्क डन बाई डी टी। वर्क डन क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन में डी टी। हाँ, और डिफरेंशिएशन आपको आता होगा, डिफरेंशिएशन ये बेसिक मैथ है और आप पढ़ चुके हो पहले भी। फिर इसके अंदर भी आपको पहले कितने बार इस्तेमाल किया हुआ है। इसके अंदर हाफ एम कांस्टेंट है, अभी हम एम को कांस्टेंट लेंगे क्योंकि हमारी किताब में हमको नीचे से दिखाया गया है कि आपका कॉन्सेप्ट कितना स्ट्रॉन्ग है और हम किसी भी सामान का जिसका मास m है उसको 99% एनर्जी वेलोसिटी तक नहीं पहुंचाने वाले हैं लाइट के। हाँ, हम थोड़ा मोड़ा वेलोसिटी से खेलें तो मास भी कांस्टेंट है, मास हाफ एम डी वी स्क्वायर बाई डी टी, सॉरी ये था। और वी स्क्वायर अगर वो डिफरेंशिएट करना है टाइम के साथ तो क्या चलाएगा, हाफ एम वी टू वी इंटू वी बाई डी टी। हो गया, ये 2 से 2 कट गया तो उत्तर क्या है, पावर होगा एम वी वी बाई डी टी। अब मास को पता है, हमको निकालना है वेलोसिटी उस इंस्टेंट पे और एक्सेलरेशन डी बाई डी टी। ठीक है, तो हम निकालते हैं डी बाई डी टी या फिर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या देते हैं, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी कितनी है बताइए, वेलोसिटी v1 अंत में थी, पहले 0 थी और टाइम कितना है v1 बाई t1। ये एक्सेलरेशन और वेलोसिटी उस टाइम पे क्या होगी, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो हमको काइनेमेटिक्स ने बताया है
कि u प्लस ए टी होता है, u प्लस क्या होता है, u 0 है, सिर्फ ए टी आएगा, ए हमको ये दिया हुआ है, तो कितना आया v1 t डिवाइडेड बाय t1। इस दो काट मत देना, क्यों, ये t1 है, ये t1 पूरा टाइम है, यहाँ से यहाँ तक का पूरा टाइम है ये t1, और t है वो उस इंस्टेंट का टाइम है। हाँ, इसको पुट कर दो, आपको आ जाएगा, कितना है आपका उत्तर, m v1 स्क्वायर t डिवाइडेड बाय t1 स्क्वायर, क्योंकि ऑप्शन बी है हमको दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी एक सिंपल सा और थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन अगर कोई आदमी नीट देने वाला है तो उसके लिए नहीं बोल सकता हूँ मैं, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैथमेटिकल है, परंतु मैं आपको ये बताता हूँ इसके अंदर करना क्या है। इसके अंदर हमको पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी उसका हमको दिया हुआ इक्वेशन, हाँ, और हमसे पूछा है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। हमको पता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, मैकेनिकल एनर्जी, तो मैकेनिकल एनर्जी हमको दी हुई है 2, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी 2 माइनस पोटेंशियल एनर्जी माइनस 2 माइनस पोटेंशियल एनर्जी, बस। तो अगर मैं चाहता हूं कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो तो उसके लिए इस पूरे वैल्यू को मैक्सिमम होना पड़ेगा। अब आप लोगे मैक्स, इस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्यों चाहता हूं मैं, उसने बहुत हुआ है मैक्सिमम स्पीड, क्योंकि अगर स्पीड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ये पूरा मैक्सिमम, ये मैक्सिमम मतलब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। आपको जो इक्वेशन दिया हुआ है आपको निकालना है उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी। हाँ? और अगर हम बात करें मैथ की, तो अगर हमको निकालना है पोटेंशियल एनर्जी की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो हमको क्या करना होगा, सिंपल है, उसको डिफरेंशिएट करो पोटेंशियल एनर्जी को और दो के आगे छोड़ दो, जो वैल्यू आएगी वो उससे निकाल लेंगे। तो अभी आप जिसने मैथ पढ़ी है वो कर लेगा, जिसने मैथ नहीं पढ़ी है उसको मैं बस दिखा देता हूँ कि क्या करना है इसके अंदर। क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, इसको डिफरेंशिएट कर दो x के स्पेक्ट में, तो उससे क्या आएगा 4 आगे x³ माइनस x, ये आ गया, इसको आप छोड़ दो 0 के आगे। हाँ, तो एक तो x की वैल्यू, x की छोड़ दूंगा तो क्या क्या आएगी, एक तो x की 0 हो जाएगी, एक +1 एक -1, देखो जिसमें गिरा दो आगे 0, ना तो +1 आगे 0, ना तो -1 आगे 0। ठीक है, तो इसके मतलब x0 +1 -1, अगर आप इसके अंदर फिर ये है ना पोटेंशियल एनर्जी, इसके ना ये 3 वैल्यू डालते हो तो आपको पता चल जाएगी कि किस वैल्यू पे इसकी वैल्यू मिनिमम है। तो मतलब मानते मैंने इसके डाला 0, तो इसकी 0 आ गई पोटेंशियल एनर्जी। मेरा इसके अंदर क्या +1 है, मैथ दोनों में सेम आने वाला है, तो +1 या और -1 कुछ डाल दो, आपका आने वाला है कितना, -1/4।
पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम ये है। अगर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम ये है तो इस पोटेंशियल एनर्जी पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई? तो क्या हुआ था 2 माइनस पोटेंशियल एनर्जी। 2 माइनस पोटेंशियल कितना है? माइनस हाफ, मतलब प्लस 4, 9/4। ठीक है, अब बताओ काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ mv² कितना? 9/4। हमको मान दिया हुआ है 1 है। हाँ, इससे निकालो वेलोसिटी, कितने है वेलोसिटी? 3/√2। बी उत्तर 2 और 2/2। ओके, नीचे आते हैं डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक पीडीएफ और पीपीटी दिया हुआ, दोनों में सेम चीज है। आपको उसके अंदर 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे टेस्ट के लिए, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। इसका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा ग्रेविटेशन के ऊपर। और असल में एनर्जी जो है वो ग्रेविटेशन चैप्टर, ग्रेविटेशन के बाद ही शुरू होगी। हम पे जानेंगे ग्रेविटेशन पोटेंशियल क्या होती है, वो क्यों, क्या एमजीएच जो हम लेते हैं, क्या एमजीएच लेना सही होगा काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या सही है? अगर गलत है तो फिर हम लेते क्यों हैं? और इसके वेलोसिटी जो होती है उसके लिए हम काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल क्यों डाल देते हैं, ये सभी बातें हम करेंगे अगले वीडियो में। और अगर आप किसी को जानते हो जिसका जेईई नीट आने वाला है तो आप उसको ये वीडियो शेयर कर सकते हो। थैंक यू।